नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। व्यासपीठ पर बैठकर अमर्यादित बयान दो, फिर बंद कमरे में बैठकर माफी मांग लो। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। धर्म रक्षा संघ कथा व्यासपीठ के लिए बने नियम, जो भी इसका उल्लंघन करे उसका हो बहिष्कार। धर्म रक्षा संघ वृंदावन धर्म रक्षा संघ द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में अखिल भारतीय श्री पंचत्यागी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रामस्वरूप दास महाराज की अध्यक्षता में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में कथा व्यास महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर अभद्र, अमर्यादित एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि वृंदावन का एक महामंडलेश्वर इंद्रदेव, जिसने व्यासपीठ पर बैठकर रामलीला में प्रभु श्री राम और माता सीता के पात्र बनने वालों पर अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत फूलडोल बिहारी दास ने कहा कि इंद्रदेव इससे पूर्व में भी कई बार विवादित हरकत कर चुका है, इसे अब माफी नहीं दंड मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर रामस्वरूप दास महाराज ने कहा कि ये कालनेमी धर्म का हिस्ट्री सीट है। रासाचार्य स्वामी लेखराज शर्मा ने कहा कि ऐसे घोर पापी का व्यास मंच पर बैठने का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि मंगलवार को अखरूर मंदिर में एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी, जिसमें कथा व्यास इंद्रदेव के लिए दंड का विधान घोषित किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की भूमिका तय की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि कुछ समय पूर्व इंद्रदेव ने अपने पैरों में पवित्र धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक बनवाकर के सनातन धर्म का अपमान किया। महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास महाराज ने कहा कि आजकल कुछ कथावाचकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पहले वह मंच से विवादित बयान देते हैं, फिर बंद कमरे में बैठकर माफी का वीडियो बनवा लेते हैं। यही आजकल ट्रेंड चल रहा है। व्यास मंच के लिए नियम बनना चाहिए। इस अवसर पर महंत गंगा दास महाराज, स्वामी मुकुंद दास, नीलम गोस्वामी, वर्षा हरि कौशल, शशि शुक्ला, स्वामी देवेंद्र कुमार, स्वामी लक्ष्मण, स्वामी शिवराज, स्वामी लेखराज, स्वामी करतार, स्वामी विनोद, स्वामी निर्माण बाबा, गोपाल शर्मा आदि उपस्थित थे। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। देखिए, इंद्रदेव ने जो राम और सीता के बारे में कहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। भगवान श्री राम और माता सीता रासलीला में जो पात्र बनते हैं, वो भी भगवान के स्वरूप ही तो होते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं। सभी लोग उसके भय से चुप बैठे हैं। जिस भगवान के नाम से ये लोग खाते हैं, उसी भगवान पर ये लोग गलत टिप्पणी करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा। ब्रजवासी इसको कभी सहन नहीं करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा साधु संत कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी हिंदू मुस्लिम हमारे सनातन धर्म के आराध्य भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में गलत टिप्पणी करे, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, उसके बाद माफी मांग लेते हैं। क्या माफी मांगने से इनका पाप नष्ट हो जाएगा? ये लोग गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और आलीशान होटल बनाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये गौ माता का धन है, ये तुम्हारा नाश कर देगा। गौ माता के नाम पर तो मत खाओ। ऐसे लोग बड़े बड़े महल बनाकर भगवान के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो मथुरा वृंदावन के ब्रजवासी आपको सुधार देंगे।
महाराज जी बने बैठे हैं इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर। इन्होंने अभी व्यासपीठ पर बैठकर इतनी अभद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं के बारे में और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद हम यहाँ इनका हमने विरोध किया। पहले हमने हवन यज्ञ भी किया है इनकी सद्बुद्धि के लिए, उसके बाद हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पत्र लेके आए तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने भी बहुत बदतमीजी की, और यहाँ के जो प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उन लोगों ने पत्रकार लोगों से भी बदतमीजी की है, और हम लोगों से भी बदतमीजी हमसे छीना झपटी भी की, और हमें साइड में ले जाके ऑफिस में ले जाके अलग से बात करनी है, अलग से बात करनी है। कई बार आगे पीछे करने की कोशिश भी की है, लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि सनातन धर्म के नाम पर जो व्यासपीठ पर बैठकर जो मोटा धन कमा रहे हैं, वृंदावन में इतने बड़े बड़े इन लोगों ने अपने आश्रम बना रखे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था बना रखी है कि प्रशासन कुछ कहता ही नहीं है। प्रशासन राधे राधे। हमने ये प्रकरण सुना है सबसे, और हमने देखा भी कि जिस तरीके से इंद्रदेव जी ने जिस तरीके से बोला है कि ये स्वरूप बनते हैं और बीड़ी पीते हैं स्टेज के पीछे जाके, और ये माताओं के लिए इतना अपशब्द बोला है, तो वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। एक व्यास गद्दी की गरिमा क्या कहती है कि हम उस पर बैठते हैं और कुछ भी जो भी हम बोलते हैं उसे पूरा संसार सुनता है। और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सभी हमें देखते हैं, सभी हम सुनते हैं, और जब कोई स्वरूप बनता है तो वो कोई बाप भाई बहन कोई नहीं होता है, वो उस समय एक स्वरूप होता है। उसका मंच पर अभी निर्णय तो संतजनों को करना है। आज तो सभी ने आपस में विचार विमर्श किया है, विचार रखे हैं सभी ने अपने। ये निर्णयात्मक बैठक तो बाद में होनी है, लेकिन अभी यहाँ भी जो सभी ने संतों ने विचार रखे हैं उसमें यही कहा गया है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए, वो क्षमा याचना के योग्य नहीं है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। क्या बार बार इस तरह का कृत्य करने के बाद क्षमा, जैसे अभी प्रदीप मिश्रा जी बैठक में रहे जी, उससे पहले मुरारी बापू थे जी, इस तरह के जितने भी हमारे भागवताचार्य हैं इस तरह का जो बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं व्यासपीठ से, कहीं ना कहीं ये वृंदावन की छवि को धूमिल करना जैसा नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल, और क्या, क्योंकि ये जो भागवत वक्ता जो व्यासपीठ से जो बात करते हैं वो उसमें वृंदावन और ब्रज की ही छवि होती है। अगर बाहर वो लाइव कथा चला रहे हैं या कहीं भी बैठकर बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो सभी भागवत वक्ता हैं, उन्हीं की छवि धूमिल हो रही है, वृंदावन की छवि को खराब कर रहे हैं। ये अधर्मी लोग हैं, ये धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये अधर्मी हैं, ये तो धर्म के विनाश के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा लग रहा है। पूर्व में भी जो है इन पर इन्होंने हाँ वो स्वस्तिक बना के चरणामृत वो पंचामृत लगा के और पता नहीं बेलपत्र क्या फूल वगैरह अपने उस पर चढ़वाए पैरों पर, तो ये तो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। कोई भगवान हो सकता है क्या? अब मातृशक्ति के रूप में सीता जी को जो अभद्र टिप्पणी की गई उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि उसको दंड दिया जाना चाहिए और इससे और लोग भी प्रेरणा लें और वो आगे से कोई ऐसा अपराध ना करें। बोलने से पहले 10 बार सोचें, उस व्यासपीठ की गरिमा को समझें कि हमें उस व्यासपीठ पर बैठकर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये नहीं कि कोई भी आए और कुछ भी बोल दे। हमारे आराध्यों के लिए जब देखो जब टिप्पणी